बच्चों आज हम आपका जो हिंदी ग्रामर की बुक में चैप्टर है 12 विशेषण, ये आपके मिड टर्म के सिलेबस में है बच्चों। तो आज बच्चों हम पढ़ाएंगे विशेषण के बारे में। इसके पहले की क्लासों में भी आप विशेषण के बारे में पढ़ ही रखा होगा आपने, ठीक है। तो दोबारा से बच्चों आज हम इसको पढ़ाते हैं। बच्चों विशेषण क्या होता है बच्चों? अगर हम सामान्य अर्थ में समझें तो विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको विशेषण कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम सामान्य अर्थ में इसको लें तो सिंपल मीनिंग क्या होगा? सिंपल मीनिंग विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। उसकी परिभाषा अगर हम समझें तो क्या कहेंगे? आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को आती होगी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम कहेंगे कि राहुल ने साफ कपड़े पहने थे, ठीक है। तो कपड़े कैसे पहने थे? उसने साफ कपड़े पहने थे। तो जो साफ है वो कपड़ों की विशेषता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि दीपक ताजे खिले फूलों को निहार रहा था, ठीक है। तो कैसे फूलों को निहार रहा था? ताजे खिले फूलों को। तो फूलों की क्या विशेषता हो गई कि वो ताजे और खिले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? विशेषण हो गया बच्चों। अब विशेष्य क्या होता है बच्चों? ठीक है, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब हम जिस चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, जैसे हमने कहा कि कमल का फूल बहुत सुंदर है, तो हमने किसकी विशेषता बताई? हमने कमल के फूल की विशेषता बताई, ठीक है। तो बच्चों जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल सेब, तो सेब की विशेषता क्या है कि वो लाल है। तो लाल जो हो गया वो क्या हो गया? वो यहाँ पर विशेषण शब्द हो गया। और सेब क्या हो गया? जिस सेब की विशेषता बताई जा रही है तो सेब हो गया विशेष्य। तो जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता हम बताते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों होता है प्रविशेषण, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण मतलब जो विशेषण हुए उनकी भी जो विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंगूर थोड़े खट्टे हैं, ठीक है। तो अंगूर खट्टे हैं, ये तो खट्टे हैं तो अंगूर की विशेषता हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया? ये खट्टे विशेषण शब्द हो गया, खट्टे। और थोड़े खट्टे हैं, जो थोड़ा है ये विशेषण की विशेषता बताई, तो ये थोड़े क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अभी जैसे सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय की विशेषता क्या हो गई कि वो पर्वत बड़ा है, ठीक है, और सबसे बड़ा है। तो ये क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया। अब समझ में आ गया आपको कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे विशेषण के भेद बच्चों, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए
जिन शब्दों द्वारा हमें संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल, गंध, स्वाद आदि विशेषता का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल, गंध आदि विशेषताओं का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो गुण बताते हैं, जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब मनोहारी होता है। ठीक है, तो गुलाब की क्या विशेषता है कि वो लाल रंग का है, तो इसका रंग बताया ना, तो लाल उसका विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे भिखारी ने शीतल जल पिया, तो जल कैसा पिया? जल शीतल पिया, तो शीतल जल की विशेषता हो गई। ठीक है, तो शीतल क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार कटु वचन सबको बुरे लगते हैं, तो वचन भी देखिए कई तरह के होते हैं। मीठे वचन होते हैं, ठीक है, तो कटु वचन माने होते हैं कड़वे। कटु माने कड़वे वचन, तो वचन की विशेषता क्या हो गई? वो कड़वे। तो ये क्या हो गया? कटु, ये गुणवाचक विशेषण हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो इसको आप संख्यावाचक विशेषण को आप नाम से ही समझ रहे होंगे। इसमें संख्या का बोध होता है। मतलब जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या या उनके क्रम का पता चलता है, मतलब संख्या सर्वनाम की संख्या या उनके क्रम का पता चलता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मानवी 7वीं में पढ़ती है, तो 7वीं क्या हो गई? संख्या हो गई। वो किस कक्षा में पढ़ती है? वो 7वीं में पढ़ती है ना। और दूसरा, मेरे पास 5 कलमें हैं, तो कितनी कलमें हैं? कलमों की क्या विशेषता होगी कि वो 5 कलमें हैं। तो यहाँ पर 7वीं और 5 ये क्या हो गया? ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इनके भी 2 भेद होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें ये अपने विशेष्य की निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। मतलब इसमें हमें एक निश्चित क्रम, विशेष्य की एक निश्चित क्रम या निश्चित संख्या का पता चलता है। जैसे कक्षा में 25 छात्र हैं, तो 25 एक निश्चित संख्या हो गई, तो ये कौन सा हो गया? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, मतलब यह हमें पता नहीं चलता कि संख्या कितनी है। संख्या है ये पता चलता है, मगर कितनी है ये पता नहीं चलता, तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ छात्र बहुत परिश्रमी हैं, तो यहाँ पर कुछ, अब कुछ से आप नहीं कह सकते कि कितने हैं, 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, 10 हैं, है ना। एक अनुमान लगा लिया, कुछ छात्र, तो ये क्या हो गया? कुछ, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके बाद बच्चों है थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसको भी आप समझ सकते हैं। परिमाण मतलब जो जिन शब्दों से विशेषण की मात्रा, नाप तौल का ज्ञान होता है कि वो कितना है, ठीक है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है, परिमाण का पता चलता है, मतलब मात्रा का पता चलता है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो दूध कितना खरीदा? 2 लीटर खरीदा, तो एक निश्चित हो गया ना कि उसने कितना? 2 लीटर खरीदा, तो ये परिमाण हो गया। ठीक है, जैसे कुछ चावल चूहे खा गए, तो चावल कितने चावल? कुछ चावल खा गए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द होगा। अब बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। जैसे कि संख्यावाचक के होते हैं, उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका भी हम वही समझ सकते हैं, मतलब निश्चित परिमाणवाचक में
विशेषण की निश्चित संख्या या क्रम का बोध होता है। जैसे रमेश ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो 2 लीटर निश्चित परिमाण है। और कुछ चावल चूहे खा गए, तो चावल कुछ मतलब कुछ अनुमान है, ये नहीं पता कितने हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, अब देखिए आपको जैसे लग रहा होगा कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक कुछ सेम से है ना, मतलब एक जैसे मिलते हैं, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, भ्रम हो जाता है। ठीक है। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है, हमको कैसे पहचाने कि ये संख्यावाचक विशेषण शब्द है और ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। उसके लिए बच्चों सुनिए, संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। मतलब जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण को बताते हैं, मतलब उसमें संख्या को बताते हैं और परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण को बताते हैं। ठीक है। अब संख्यावाचक के विशेषण को गिना जा सकता है। ठीक है। जैसे 2, 5, 10 को संख्या होगी। ठीक है। जबकि परिमाणवाचक विशेषण में नापा या तोला जाता है, उसमें गिना नहीं जाता, उसमें नापा जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं बोला कक्षा 25 छात्र, तो ये नापने वाली बात नहीं हुई ना। और कहेंगे रमेश ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो नापा कितना लीटर, 2 लीटर, तो ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द हो गया। जैसे जिया ने 2 केले खाए, ये क्या हो गया, ये संख्यावाचक हो गया। और जिया ने आज कम चाय पी, तो मात्रा कम ज़्यादा, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद बच्चों है आपका 4th नंबर पे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि ये संकेत करते हैं, मतलब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से, अब क्या हो, सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पूर्व आकर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे वे मजदूर बहुत परिश्रमी हैं, तो मजदूर क्या हो गया, ये संज्ञा हो गई। ठीक है। और वे सर्वनाम है, तो ये वे मजदूर की ओर संकेत कर रहा है, तो वे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरा है यह विद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्ध है, तो यह क्या है, यह सर्वनाम है और विद्यालय ये संज्ञा है, तो यह विद्यालय की ओर संकेत कर रहा है, तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसके बाद बच्चों सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब आप कहेंगे देखिए वे, अब हम अंतर कैसे करें कि ये सर्वनाम है और ये सार्वनामिक विशेषण शब्द है। तो सुनिए बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परंतु जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण देखिए, वह विद्यालय जाता है, तो वह क्या है, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त। राम विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये सर्वनाम है। और वह छात्र विद्यालय जा रहा है, तो वह क्या है, ये सर्वनाम शब्द है और ये छात्र की ओर संकेत कर रहा है, वह छात्र मतलब उस छात्र की ओर संकेत कर रहा है, तो वह ये सार्वनामिक विशेषण शब्द है। उसी प्रकार वे बहुत परिश्रमी हैं, ये क्या है, ये सर्वनाम है, वे बहुत परिश्रमी, और वे मजदूर बहुत परिश्रमी हैं, तो मजदूर की ओर संकेत कर रहा है, तो वे क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण शब्द हो गया। ठीक है। इसके बाद बच्चों विशेषण शब्द आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चों, आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है।
और इस सबको अपनी कॉपी पर लिखिए, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।